हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। 1954 में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के चीन के लीडर जाओ एनलाई को मिले और एक दोस्ती का माहौल बन गया। उस वक्त ये स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई की स्थापना हुई। फिर 1962 बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हम में जंग छिड़ गई और इंडिया को काफी नुकसान सहना पड़ा। हमारी काफी टेरिटरी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब 2020 में आ जाते हैं। गलवान वैली में चाइनीज प्रेजेंस इतना बढ़ गया कि हैंड टू हैंड कॉन्फ्लिक्ट में 15 जून को हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और चाइना का भी काफी नुकसान हुआ। उनके करीब 40 सोल्जर्स मारे गए। ये सिचुएशन धीरे धीरे हाथ में आ ही रही थी, पर एक बार फिर से अगस्त में लद्दाख के पास चाइनीज आर्मी बिल्डअप शुरू हो गई और उनका तो यूजुअल कारोबार अपनी ताकत दिखाना, धमकियां देना वगैरह वगैरह। अब कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इंडियन आर्म फोर्सेस या हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलाकर 14 लाख सोल्जर्स हैं और चाइना के पास सबसे ज्यादा यानी करीब 22 लाख सोल्जर्स हैं। चाइना का जीडीपी करीब $15 ट्रिलियन है और भारत का जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है, यानी हमसे करीब 6 गुना ज्यादा। अब आप ऐसे विरोधी देश या अपोनेंट से कैसे लड़ें? तो भूतकाल में या पास्ट में हम चाइना से मिलिटरीली लड़ रहे थे और काफी हद तक उनका पलड़ा भारी रहता था। ऑनेस्टली वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरी टू देम। तो अब आप पूछेंगे कि ये 2020 के आंकड़े आपने दिखाए, तो अब भी ऐसा लग रहा है कि नुकसान तो हमारा ही होगा, करेक्ट? अब गाड़ी को थोड़ा घुमाते हैं। अब चाइना से हमें जीतना है तो सिर्फ ऑन ग्राउंड झगड़ कर तो नहीं होगा। इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी रणनीति चेंज की है। 3 pronged अटैक। ए, मिलिट्री बिल्डअप। बी, स्टॉपिंग इंपोर्ट्स एंड बैनिंग चाइनीज एप्स। सी, क्रिएटिंग प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहला पॉइंट जो मिलिट्री बिल्डअप का है वो तो आपको समझ आ गया होगा, तो अब जाते हैं सीधे दूसरे पॉइंट पर। China's exports to India declined by 13% in the first 11 months of the year 2020, while the Indian exports to China rose 16% in the same period. Amidst border tensions, New Delhi has banned over 200 Chinese apps as they posed a threat to the sovereignty and integrity of India. आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। चाइना की स्ट्रेंथ उसका कॉमर्स या उसकी एबिलिटी टू बी अ सप्लायर ऑफ पिन टू प्लेन टू द वर्ल्ड है और उसको प्रेशर तब आएगा जब हम उनकी वही नब्ज पकड़ेंगे। तीसरी बात, चाइना की दादागिरी से पूरी दुनिया वाकिफ है। ताइवान, नेपाल, भूटान, नॉर्थ कोरिया, रशिया ऐसे 14 देशों से बॉर्डर को लेकर चाइना का झगड़ा चल रहा है और अब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के बिग लीडर्स, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूके, जर्मनी भी चाइना की दादागिरी की निंदा या कंडेम करने लगे हैं। तब जाकर 11 फरवरी 2021 को विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स का अनाउंसमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया और बड़े फख्र से हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की जीत है और इसका श्रेय स्मार्ट थिंकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब हमें रणनीति भविष्य में भी बहुत समझदारी से लेनी पड़ेगी, ये तो जायज है। ओ बाय द वे, अब नया स्लोगन ये भी हो सकता है, सुबह का दोस्त शाम को कसाई, पलक झपक लूं तो जान गवाई, अब तेरे इरादे समझ मेरे आते, चीर दूंगा तुझे अगर तूने की लड़ाई, फिर भी हिंदी चीनी भाई भाई।